इनके मुख्य नाम है। और तो भगवान का, माता जी का नाम लाखों है, अभी गण ही नहीं सका। तो ये उनके नाम रखे। माता मैना रानी बोली कि महाराज मेरी कन्या का भविष्य बताओ, इसका भविष्य क्या होगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि इसका जो पति होगा उसके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। कहा कि भोलेनाथ के जैसो तीन ही लोक में दूसरों कोई नहीं। और सबके रेवा के लिए मकान है, भोलेनाथ मकान में नहीं रहे, शमशान में रहे। और सब वस्त्र धारण करे, शिव जी वस्त्र धारण नहीं करे, मृगशाला ओढ़े। अभी सभी कोई क्रीम लगावे, कोई पाउडर लगावे, भोलेनाथ भस्मी लगावे। तो शिव जी के जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो नारद जी बोले कि इसे ऐसा ही पति मिलेगा जो तीनों लोकों से अलग है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो 12 वर्षों तक सती उमा शिवजी से विवाह करने के लिए तप करती है। और शिवजी अकेले पड़ गए थे, राम जी का नाम ले रहे थे, तो समाधि लगाकर उसी में लीन हो गए, तपस्या में मगन हो गए। अब शिव का तप कौन तोड़े। शिव जी की तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव तुम जाओ और शिव जी का तप भंग करो। तो कामदेव ने तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाए, खूब प्रयत्न किया। और मोहन नाम का भगवान नारायण का दिया बाण चलाया और शिव जी के मन में विकार उत्पन्न कर दिया। सती उमा पार्वती उनकी पूजा करने कैलाश पर आई और शिव का तप भंग हो गया। चारों तरफ शिव जी ने देखा तपस्या किसने तोड़ी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपने दोनों नेत्रों से शिव जी ने नहीं देखा, तप भंग हो गया तो भी दोनों नेत्र नहीं खोले। शिव जी ने देखा तीसरे नेत्र से, क्रोध के कारण तीसरा नेत्र खुल गया, जो क्रोध का है। चारों तरफ देखा तो झाड़ी के पीछे कामदेव छिपकर बैठा था। दृष्टि पड़ी और जलकर भस्म हो गया। संवरिया सेठ की जय, भोलेनाथ की जय। तो जलकर भस्म कर दिया। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि भगवान सबके तो 2 नेत्र हैं, सब देवता के तो 2 आंखें हैं, शिव जी के तीसरा नेत्र कहां से आया। अभी भी सब जगह सुनवा के लिए जावा हाँ कथा में, आप सभी भी जाओ हो तो शिव जी को तीसरो नेत्र घटित आयो है। और सबके तो 2 नेत्र है, शिव जी के तीसरा नेत्र है, उन्हीं के अकेले के 3 नेत्र हैं। आपने सबने मालूम है, फिर भी मैं बताता हूं कि शिव जी के तीसरा नेत्र कहां से आया। एक बार भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि हे भोलेनाथ 1000 कमल पुष्पों से आपकी पूजा करूंगा, एक आसन पर बैठूंगा। एक आसन पे बैठी ने अपनाती भी पूजा नहीं वे, एक आसन पे बैठी ने आपकी कथा भी नहीं सुनी सका। कथा में बैठा अतरा में थोड़ी देर में कि थोड़ा घूमी नहीं जाओ, थोड़ा चाली फिरी ला, पग थोड़ा सही भी जा। मेरे वारो अगर कई बात बोल देगा तो कि हाँ पहला बात होनी ला, कथा तो चाली ज रही है। तो माथा के ऊपर भी ने कथा निकली जावे। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जैसी कथा विश्राम लेगी, यहाँ से उठे और अपना अपना वस्त्र आप ही झटका लगी जाओ, अपना कपड़ा झटकी ला। काहे के लिए कि महाराज की कथा आपने चिपकी नहीं जा, कटे अपने चिपकी ने घरे नहीं जाए। तो महाराज आपकी कथा अड्डे पंडाल में राखो।
घरे मत जावा। तो एक आसन पे बैठी ने आप कथा श्रवण भी नहीं कर सका। एक आसन पे बैठी ने अपना एक ही काम वे उहे टीवी देखवा को काम। टीवी में कहीं नाटक आई रही है तो वहां एक ही आसन लागी जा। छोरा छोरी ने भी बोलवा नहीं दे, छोरे बोल जो मत, आज मारा नाटक देखनी है। तो नाटक में अपनो कतरो मन है, उनकी कतरी लगन है जो अपने कई काम की नहीं है। और हरि की कथा वह जीता जी भी काम की और मरवा के बाद भी काम की है, पर वन में अपनो मन कम लागे। तो एक आसन से पूजा किसी से नहीं होती। विष्णु भगवान ने पूजा करी, 1000 कमल पुष्प मंगाए, 999 फूल शिव जी को चढ़ाए और एक फूल कम पड़ गया, कहीं गिर गया। अब भगवान चारों तरफ देखे, फूल ढूंढे, फूल नजर नहीं आया। आसन से उठ भी नहीं सकते, पूजा को खंडित नहीं कर सकते, अब फूल कहां से लाए। तो भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकाला, अपनी आंख बाहर निकाली और शिव जी से बोले कि मुझे कमल नयन कहते हैं, कमल के जैसे मेरे नेत्र हैं, तो यही कमल पुष्प स्वीकार करो। भगवान ने अपना नेत्र शिवजी को चढ़ा दिया, वही शिवजी का तीसरा नेत्र हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की, नारायण देव की जय हो। तो ये विष्णु भगवान का दिया नेत्र है, शिव जी का तीसरा नेत्र, तीसरी आंख बन गया। तो आज वो आंख खुल गई, कामदेव को देखने के लिए नेत्र खुल गया और नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब शिव जी का तप टूट गया था। सब देवता हिमांचल राजा के वहां गए, विवाह का प्रस्ताव रखा कि महाराज आपकी कन्या पार्वती के लिए हमने अच्छा वर देखा है, आप अगर हाँ करो तो मांडो कर दो। हिमांचल राजा ने हाँ भर दी। भोलेनाथ की मांडो करावा के लिए कौन मना करे। लगन पत्रिका लिखाई, शिवजी के वहां भिजवाई। देवियां तो सब पार्वती जी के वहां गई और देवता देवता सब शिव जी के वहां गया। विवाह की तैयारी करी, समय जाते देर नहीं लगती। 1 महीने का समय था, जल्दी जल्दी में तुरंत निकल गया। गिनती के दिन जा रहे हैं, जल्दी में समय जा रहा है और भजन करने का समय मिल नहीं रहा है। हाँ, आज भगवान का नाम लूंगा, काले लूंगा, परसों लूंगा, यूं करता करता दिन जईच रहा है, समय रुकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, उस गंगा तक हम नहीं जा पाए तो यहाँ हम गंगा जी लेकर आए कि भगत लोग अगर वहां तक नहीं जा सके तो यहाँ डुबकी लगे। हमें भी अपने 1000 विपदा पड़ी जावे, थोड़ा मन लागे थोड़ो नहीं लागे है, यूं करता करता दिन पूरा भी जाए। तो गिनती के दिन जाते समय नहीं लगता। भगवान के विवाह का दिन आ गया। भोलेनाथ नहाए, तैयार हुए और अपने गणों से बोले आज मेरा विवाह है, नई भस्मी लेकर आओ, मारे पाउडर लेने आओ। मांडा के दिन लाड़ा ने तैयार करना पड़े तो के पाउडर लेकर आओ। शमशान में गए और मुर्दे की राख पड़ी थी, सब होरा होरी गदी ने लिया है, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई दी। लो भोलेनाथ ये पाउडर है। अब भोलेनाथ बोले पाउडर तो हो गया, अब आभूषण लेकर आओ, मारे गहना भी तो छावेगा, आज तो लाड़ो बनी दूं। तो आभूषण लेने गए, देश विदेश से ढूंढ कर लाए, नया नया कलर का सांप पकड़ी पकड़ी ने लाया, हाथ में पाँव में गला में सब तरफ लेने बांध दिया। ये भोलेनाथ के आभूषण है। तैयार हो गए, आज भोलेनाथ लाड़ो बनी जाएगा।
एक दिन लाड़ा लाड़ी सभी बने तो कदी अपनो नंबर आवे भगवान अगर बोल दे कि थारे लाड़ो बननो के लाड़ी बननी तो भगवान ती यूं नहीं बोलनो कि मने लाड़ो बनाओ, भगवान ती बोलनो भगवान मने लाड़ी बनाई दो। लाड़ी काहे के लिए कि लाड़ो 2-4 दिन को ज रहे, जहां तक उनको मांडो 2-4 दिन को दे वहां तक लाड़ो दे। पछे कोई बोले बाद में कि आओ लाड़ा जल पी ले, आओ लाड़ा चाय पी ले, कदी नहीं बोले। वो लाड़ो 3-4 दिन को और लाड़ी बूढ़ी भी जागा तो भी हऊ जी यूं ज बोले कि ये माँ के लाड़ी है। तो लाड़ी आकी उम्र लाड़ी ज रही ने लाड़ो 2-4 दिन ही ज रही। तो सब तो लाड़िया है, लाड़ो एक ही ज है। जो वैकुंठ नाथ है, जो नारायण है, वो सबको लाड़ो है, बाकी सब उनकी लाड़िया है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो बोले ना तैयार हो गए, लाड़ा बन गए। अब चलने की तैयारी हुई। इंद्र देवता घोड़ी लेकर आए कि भोलेनाथ आज आपका विवाह है तो मेरी घोड़ी पे बैठ जाओ। जैसी घोड़ी पे चढ़ने लगे शिवजी को याद आया, नीचे उतर गए। इंद्र से बोले कि मैं घोड़ी पे नहीं बैठूं, नंदी पर बैठूंगा, नहीं तो मारे नंदी ने आमनो ही जागा, बुरो लागी जागा। कि भोलेनाथ 12 महीना तो मारे ऊपर सवारी करीने बैठा रहो ने आज मांडा के दन घोड़ी पे बैठी है, मारे नंदी ने बुरो लागी जा, आपकी घोड़ी आप ली जाओ। नंदी को मंगाए। इंद्र देवता बोले भोलेनाथ नंदी तो बूढ़ो भी है, आपकी लंबाई भी ज्यादा है, आपका पांव जमीन पे अड़ेगा, नंदी पर मत बैठो। भोलेनाथ बोले कई बात नहीं, मैं तुम्हारे एडजस्ट कर लूंगा, पर बैठूंगा नंदी पर ही। तो नंदी पर विराजमान हुए और भोलेनाथ ने आवाज लगाई, जोर से आवाज लगाई। तो अपने यहाँ सगतपुर में मेरे जितना भी गांव है आसपास, सभी शमशान में जो पुराना भूत प्रेत पड़ा था सब उठी उठी ने चाली पड़ा गया, आज भोलेनाथ को मांडो है, चलो। सभी तरफ थी भोलेनाथ की आई ने इकट्ठा भी। अब भूत प्रेत आए, कण के माथा ही कोनी, कण के 10-10 माथा है, कोई हवा में उड़ी रहा है, कोई गुलाटी खावे। ऐसा भूत प्रेत जैसी आया कि ब्रह्मा और विष्णु दो विचार करे कि भूत प्रेत ने भोलेनाथ अगर आगे विजागा तो अपना ने कोई वरात ने वधावा के बले भी नहीं आवे, सब डरी ने भागी जागा। अनि लिए भोलेनाथ ने पाछे रेवा दो। बोले भोलेनाथ आप बाद में आना, पहले हमें जाने दो। आगे चाली ने व्यवस्था देखा। सब बराती ने सोचो कि अगर ये आगे जाएगा तो नाश्ता पानी भी नहीं मिलेगा, तो बारात आवे ना अभी नाश्ता करावा नहीं, वहां भी नहीं मिलेगा। भूत ने देखी ने सब डरी जागा। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों आगे हो गए। हिमांचल राजा के यहाँ पर शिवजी की बारात आ गई। अब गांव के बाहर बारात आई है और छोटा छोटा अपने बालक, छोटा छोटा छोरा छोरी सबने शादी में मांडा में उमंग रहे हैं। वीज ज्यादा धुमाल करे और मांडा को आनंद भी वीज ले। बाकी बड़ा तो सब काम करे, यो काम ने वो काम ने, यूं करता करता मांडो वीज। तो छोरा छोरी बोले कि आज तो बारात आ गई है, चलो बारात को देखेंगे। सब बारात देखने गए। बारात में देखा तो ब्रह्मा जी नजर आए। घोड़ी के ऊपर ब्रह्मा जी बैठा है, 2-4 बाराती नाची रहा। तो बालक बोले कि यो लाड़ो है, यो तो लाड़ो घणो बड़ो है ने पार्वती तो घणी छोटी है। तरह में दूसरा लोग केवा लगा कि यो लाड़ो कोनी, लाड़ो तो पाछे है, ये तो लाड़ा के हंडे वाला है। थोड़ा और आगे गया, विष्णु भगवान भी घोड़ी पर बैठा है, साथ में बाराती नाची रहा है। छोरा छोरी बोलिया यो लाड़ो है कि कोनी लाड़ो, यो भी कोनी लाड़ो और पाछे। तो छोटा छोटा छोरा छोरी आपस में बात करे कि लाड़ा की हंडे वाला ऐसा तैयार भी ना आया है, घोड़ी पे बैठी बैठी ने आया तो फिर लाड़ो कसो वेगा। और देखवा की
इच्छा बढ़ी, जल्दी जल्दी जा रहे हैं दौड़कर, जैसे लाड़ा के पास गया और लाड़ो नजर आयो, नंदी पर बैठा है और भूत प्रेत सब नाची रहा है। कण के माथों को नहीं, कण के 10-10 माथा है। और भूत प्रेता ने देखी ना बच्चा सब डरी जावे कि भूत अपना ने मार देगा। डरे तो ऐसे डरे कि वणा का छोटा छोटा बालका का दांत पिसैया, आवाज भी बाहर नहीं आवे, मुंह बंद हो गया। दौड़ते हुए गए और घर में जाकर छिप गए कि घर में जाके छिप जाओ, नहीं तो लाड़ो अपना ने खाई जाएगा। लाड़ो भूत है। अब बेचारा बोल ही नहीं सके, बोली भी बंद हुई। अतरा में सब जितनी देवियां थी हाथ में थाली सजाई और बारात वदावा की तैयारी करी। जल्दी चला, अब लाड़ा ने वदई ने लीने आवा। तो वहां से निकल रही थी कि छोटे छोटे बालक नजर आए। तो एक देवी बोली कि देखो आज ये सभी बालक चुपचाप काहे के लिए बैठा है, रोज तो धुमाल करे। अतरा में दूसरी बोली कि दिन भर धुमाल करे हैं जो थाकी आवे, लिए बैठा है, ने बैठा रेवा दो, अपने जल्दी चलो अपनी बारात वधावा। बारात की तरफ चले, आगे आगे ढोल बज रहा है और पीछे पीछे सभी माताएं हो गई। सबने घूंघट निकाल लिया और गीत गाती गाती बारात वधावा ने जई दी। जोर जोरती ढोल भी जोर जोरती बाजे, बारात भी बड़ी हिसाब से यही है। अब पहला लाड़ा के पास जानो है। ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु को देखा और शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी ये सभी नाच रहे हैं और शिव जी के पास गए तो वहां बारात अलग ही नजर आई। भूत प्रेत नजर आए। एक प्रेत दौड़कर आया और ढोल वाले का ढोल छीन लिया, ढोल फोड़ दियो और अपना गला में टांगी ने नाचवा लगी। बिचारो ढोल वालो भी भागी, उन्होंने देखा अपना ने तो मार लेगा, दूसरा अड़ी मांडा करीने कमावागा, यहाँ की कमाई तो छोड़ो। बिचारो भागी। अब सबने देखा, जितनी सभी माता बहना बारात वधावा ने गई थी, थाली भी वहां छोड़ दी। शिव जी का दर्शन किया, अपनो अपनो जीव बचे बचे ने भागवा लगी। जल्दी चालो नहीं तो अपना सबने मार देगा। तो दौड़ कर गई और महल में पहुंच गई। पार्वती जी के घर गई, द्वार बंद कर दिया, गेट लगा दिया, ताला लगा दिया। और पार्वती की माता बोली कि देख पार्वती, भूत के साथ में तो मांडो नहीं करवा दूंगा, ये भूत है तने मार देगा, खाई जाएगा। अण के सिवा तू बोले वन के साथ में विवाह करेगा। तो पार्वती जी को समझाने लगी, नए नए प्रस्ताव दिए, अंतिम मांडो कर ले, थारे जमे उनके साथ में विवाह करेगा, भोलेनाथ ने भूल जा। तो पार्वती बोली कि यूं कैसे भूल जाऊं, मेरे तो हर जन्म का फिक्स है, भोलेनाथ ही फिक्स है, मांडो तो नाती ज करूंगा, दूसरा थी कई विवाह करे। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में और मर जाए रे, ऐसे वर को चाहती मेरो चूड़ो अमर हो जाए रे। कि बाकी वर तो जन्म ले फिर मर जा, फिर जन्म ले फिर मर जा, पर कदी आपने हुणियो कि भोलेनाथ मरिया है? भोलेनाथ कदी नहीं मरे, अजर अमर अविनाशी है, तो उन्हीं के साथ विवाह करूंगा। जब पार्वती जी ने जिद करी, नहीं मानी, तो फिर ताला खोला, गेट को खोला और बाहर देखा तो बाहर द्वार पे शिव जी की बारात खड़ी है। तो शिव जी ने भूत प्रेतों को अलग कर दिया, माया का पर्दा हटा दिया और बारात लेकर द्वार में प्रवेश किया। भगवान भोलेनाथ सती उमा के साथ शुभ लग्न में अच्छे समय में विवाह उनका ब्रह्मा जी संपन्न कराते। भोलेनाथ के विवाह में सभी ने आनंद लिया, देवी देवता आए, देवियां आई और भूत प्रेत भी आए।
सभी ने आकर शिव जी के विवाह का आनंद लिया और शुभ लग्न में सती उमा पार्वती के साथ शिव जी का विवाह संपन्न हो गया। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, शंकर की दुल्हन बना दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनर जो रंग न छूटे, चुनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनर जो रंग न छूटे, चुनर जो रंग ही छूटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे, 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 उनको बुला के हथ लेवा करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना 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 दो। मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो,
मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, शिव शंकर की दुल्हन बना दो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो।